हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुल सर। आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए डायरेक्ट आता है पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। या सिद्ध करे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या ये भी कह सकता है कि सिद्ध करे कि समकोण के सामने वाली भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो जो भी कहेगा तो हम लोग देखेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कथन किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है या होती है, सिद्ध करना होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग आकृति बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते ए बी सी। दिखाई दे रहा है, देखो सर। इसमें हम लोग एबीसीडी तो लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे? माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण AC कॉमा आधार कोई एगो ले लेते हैं, आधार BC और लंब AB है। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी सिद्ध कर देंगे। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये भी सिद्ध करना होगा, तो कोई एगो के सिद्ध कर देंगे। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए रचना करना होगा। इसमें क्या करना होगा? रचना। तो रचना कैसे करते हैं? तो भुजा बिंदु B से BD, इसका नाम दे देते हैं D। B से BD लंब AC खींचा, यानी BD लंब क्या खींचे? AC खींचे, यानी BD को AC पर लंब खींचे। चलिए अब देखिए, 200 मार्कर ला। चलिए बिंदु B से BD लंब AC खींचा। अब प्रमाण करेंगे। तो प्रमाण कैसे करेंगे? तो लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए बारी बारी से चलेंगे। समकोण त्रिभुज ABD, ADB कहो या ABD। चलिए ADB समकोण त्रिभुज ABD और समकोण त्रिभुज क्या चीज? ABC में। क्या चीज? ABC में समकोण त्रिभुज ABD और समकोण त्रिभुज ABC, यानी ABD आई वाला समकोण में, एगो बड़का ABC समकोण में चलेंगे। तो क्या देखते हैं? तो कोण A जो है, कोण A बराबर कोण A किससे? उभयनिष्ठ है। ये दोनों में है। क्या है? ये दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण है। क्या है? उभयनिष्ठ कोण से। क्यों? क्योंकि ए देखिए, इस त्रिभुज में छोटका में चलते हैं, छोटका में चलेंगे BAD, और ये कोण BAC त्रिभुज बड़का त्रिभुज में भी है, इसलिए ये बराबर है। और एक और कोण देखिए ADB, कोण ADB बराबर है, ADB बराबर है 90 डिग्री। अब बड़का क्या है? कोण ABC के। किसे? 90 डिग्री से। किसे? 90 डिग्री से। जब 90, तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाती है तो ए समरूपता से वह त्रिभुज क्या हो जाएगी? समरूप। तो लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसमें ABD समरूप होगा
त्रिभुज ए बी सी के, किससे? तो ए समरूपता से। किससे? ए समरूपता से। जब किसी त्रिभुज के दो क्या चीज, दो कोण बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समरूप होती है। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो देखिए ये समरूप हो गया, तो हम लोग ये भी जानते हैं किसी यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। क्या होगी? उनके संगत भुजाएं, यहां तक दिखाई देगा, उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। इसलिए क्या हो सकता है? तो अब देखेंगे छोटका त्रिभुज यानी ए डी बी में अगर इसका हम लंब लेंगे या इसका कर्ण ले लेते हैं। देखिए एक बात, एज यू लाइक, छोटके में चलते हैं। छोटका त्रिभुज ए बी डी में, तो अगर हम लोग ए बी डी में चलेंगे, अगर हम इसका ए बी ले लिए, क्या ले लिए? मान लीजिए इसका कर्ण ले लिए ए बी, तो इसका क्या होगा? ए बी, यानी कि छोटका त्रिभुज के सामने वाला क्या है? देखिए ये क्या होगा? छोटका के बात कर रहे हैं, इसका नहीं, छोटका का। ए डी बी में 90 डिग्री के सामने ए बी है, तो बड़का में क्या है 90 डिग्री के सामने? ए सी है, इक्वल टू, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखिए अगर ले लेते हैं इसका छोटका के ए डी, क्या ले लिए? ए डी, छोटका के ए डी ले लिए, छोटका के ए डी, तो बड़का के क्या लेंगे? लंब ए बी ले लिए। क्या ले लिए? ए बी ले लिए। नहीं समझे? एक बार और देखिए, ए बी यानी कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला छोटका में ए बी है, और ये क्या है? बड़का 90 डिग्री के सामने, तो बड़का में 90 डिग्री के सामने ए सी है। उसी प्रकार से अगर हम इसका छोटका में ए डी ले लिए लंब, तो बड़का में क्या है? ए बी लंब है। उसके बाद देखिए ए बी गुने ए बी, ए बी गुने ए बी, ए बी गुने ए बी बराबर हो गया ए सी गुने ए डी। चलिए अब ए बी गुने ए बी क्या होगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, इसको फास्ट, जल्दी लिखिए, इसको फास्ट लिखिए, लिख लिए। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे, ये जान गए, अब इसको लिखिए, जल्दी लिखिए। अब हम जब बतलाएंगे पुनः चलते हैं, जल्दी लिखिए, लिख लिए आप लोग। चलिए अब पुनः क्या चीज? पुनः समकोण त्रिभुज, क्या चीज? पुनः समकोण त्रिभुज किस में चले? ए बी डी में। ए डी बी में चल गए, ए बी डी में चले हैं, तो अब चलते बी सी डी में। क्या चीज? बी सी डी। क्या चीज में चले? बी सी डी। तो बी सी डी में, तो बी सी डी कहां है? बी सी डी, बी सी डी, ये भी तो समकोणीय है। बी सी डी और समकोण त्रिभुज बड़का ए बी सी में चलेंगे, तो यहां पर कोण सी दोनों में है, इसमें भी है और बड़का में भी है, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी उभयनिष्ठ कोण से। और एक चीज और देखिए, ये 90 डिग्री है, तो बी डी सी, कोण बी डी सी, क्या चीज? कोण बी डी सी, कोण बी डी सी 90 डिग्री। अब बड़का में कौन है? एबीसी, कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री। पुनः यह त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज बी सी डी समरूप हो गया किसके? त्रिभुज ए बी सी के। किससे? तो ए समरूपता से। ए समरूपता, यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो वह समरूपता के नियम से, तो ए समरूपता से। अब इसमें चलेंगे जिस प्रकार से उसमें हम लोग लिए थे, क्या चीज? कर्ण के सामने वाला, तो इसमें कर्ण के सामने वाला क्या है? छोटका में बी सी, तो लिखेंगे बी सी बटे कर्ण के, तो इसका कर्ण है बी सी, तो बड़का के कर्ण क्या है? ए सी। उसके बाद अगर हम इसका सी डी ले लिए लंब, क्या ले लिए? सी डी लंब, तो इसका लंब क्या हो जाएगा? बड़का के, बोलिए, तो बड़का के लंब ये भी हो सकता है आधार मान लीजिए, तो ये बीसी हो गया। क्या हो गया? बीसी हो गया। ये समझिए बीसी यानी कि इसके कर्ण, छोटका के कर्ण बीसीडी में, छोटका 90 डिग्री के सामने वाला बीसी क्या है? कर्ण है, तो बड़का के कर्ण क्या है? एसी है, तो बीसी बटे एसी है। अब छोटका के मान लीजिए ये आधार है, तो बड़का के ये क्या हो जाएगा? आधार होगा, तो सीडी बटे बीसी। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बीसी गुने बीसी, बीसी गुने बीसी बराबर एसी गुने क्या चीज? सीडी। अब इसको मिटा देते हैं। बीसी गुने बीसी क्या हुआ? बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुने सीडी। इसको अब समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या चीज? समीकरण 1 और
दो को क्या चीज, एक और दो को जोड़ने पर, क्या को जोड़ने पर, तो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, तो समीकरण एक और दो को कैसे जोड़ेंगे, तो समीकरण एक के याद कीजिए क्या था, ए बी स्क्वायर एलएचएस उसका जैसे था ना, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस क्या चीज, क्या चीज, ए सी प्लस एडी, एडी, तो ये समीकरण एक था, तो इसका एलएचएस इसका एलएचएस एक था, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें इसको जोड़िए, तो ए सी गुने ए डी प्लस क्या चीज, ए सी गुने क्या चीज, ए सी गुने सी डी, क्या चीज इसमें नहीं सकती है, ए सी गुने सी डी, इसका समीकरण 2 हो गया, इसको जोड़ दिए इसमें। चलिए अभी आप लोग देखिए, ये दिखाई दिया, एक बार देख लेते दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए दिखाई तो दे रहा है, चलिए यानी कि ए सी गुने सी डी। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी कॉमन ले लीजिए, तो ए सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए डी प्लस क्या चीज, ए डी प्लस इसमें क्या चीज सी डी, ए डी प्लस सी डी। अब एक बार और देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने, अच्छा ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी को दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी ना होगा, तो ए सी, तो अब क्या पाए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या चीज, ए सी स्क्वायर, इसी को पहले कर दीजिए, तो ए सी स्क्वायर बराबर, इसको पहले इसको बाद में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही ना प्रूफ करना था। अगर कर्ण स्क्वायर बराबर प्रूफ करना होगा तो इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अतः एसी को क्या लिखेंगे, कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या चीज, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए यही प्रूफ करना था तो हम लोग प्रूफ कर दिए, इसी को हम लोग कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को अगर लिखना होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्रूफ हो गया। चलिए जो बच्चे को समझ में नहीं आया है जल्दी पूछिए। चलिए इसको इन नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए ये नीचे क्या लिखे हैं, ये तो प्रूफ हो गया हुआ है। अब देखिए एसी को हम लोग लिखेंगे कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर अब बराबर क्या हो गया, ए बी क्या हो गया लंब, तो लंब स्क्वायर, अब बराबर बीसी क्या हो गया आधार, तो ये भी हो गया। अगर ये कहे तब ये कहे तब हम लोग प्रूफ कर देंगे, तो ये भी प्रूफ हो गया ये से। चलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है और जो बच्चे को अच्छे लग रहा है, यानी कि आप लोगों सीनियर है, आप लोगों को अच्छे लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, एक दूसरे से सब्सक्राइब भी करवाइएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, थैंक यू।